प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संसद में बोला वो गरिमा गिराने वाली बात तो थी। उसके अतिरिक्त जो सबसे ज्यादा हर्ट करने वाली बात बोली कि उन्होंने बड़ा झूठ बोला कि डॉक्टर अंबेडकर न होते तो आरक्षण न मिलता। अब समय आ गया कि पूरे देश के लोगों को बार बार बताया जाए। काफी अफवाहें फैल चुकी हैं, फैलती रहती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने रोकने की कोशिश करी। आजादी के पहले डॉक्टर अंबेडकर खुलना से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इलेक्ट होके आए थे और आजादी के बाद उनकी मेंबरशिप पार्लियामेंट से खत्म हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने वो चुनवा करके पार्लियामेंट में लाई और यही नहीं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर बने। इसके अतिरिक्त जब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, यह सुनने वाली बात कि मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं कि मैं तो सोच रहा था कि संविधान निर्मात्री समिति का मेंबर बन करके ही अपने समाज की सेवा करूं, यहां तो मुझे चेयरमैन बना दिया गया। किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी और गांधी जी ने। और यह कहा जाता है कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया। 1952 में जब पहला चुनाव होता है तो उनके मुकाबले में ऐसे डांगे सीपीआई के लीडर जीतते हैं और दुष्प्रचार यह होता है कि वो तो कांग्रेस ने हरा दिया, हालांकि कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता। आरएसएस ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का विरोध किया और अमेरिकन मॉडल पर जाना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में आज के समय एक भी एससी एसटी ओबीसी का उत्थान न होता अगर संघ और हिंदू महासभा और आज की वर्तमान बीजेपी की विचारधारा के अनुसार देश चला होता। सावरकर जी ने तो यहां तक कहा था कि संविधान बदलने की जरूरत क्या है, मनुस्मृति को लागू कर दो। मोदी जी 1961 में नेहरू जी के द्वारा पत्र का जिक्र तो करते हैं, लेकिन नेहरू जी के द्वारा या गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब को संविधान सभा में लाना, मौका देना, कानून मंत्री बनाना, वो नहीं बोलते हैं। 1953 में एयर इंडिया, 56 में एलआईसी, 69 में बैंक्स और 77-78 में ऑयल कंपनीज, तमाम ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसी में तो नौकरी मिली है। नौकरी कहां मिली है? ये किसके वजह से? ये कांग्रेस की वजह से।